बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। और नाज़रीन, बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल आपने देखा कि गुजरात के इलाका मौज़ा हंज के अंदर एक पुलिस मुकाबला हुआ है और इस पुलिस मुकाबला में ज़्यादातर एलीट फोर्स के नौजवान जो है वो नज़र आ रहे हैं। और इस पुलिस मुकाबला के बाद जहां ये पुलिस मुकाबला हुआ, उस घर की छत के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है और एक खुशी का इजहार किया जा रहा है। और ये नाज़रीन 4 अफराद इस पुलिस एनकाउंटर में पुलिस ने मारे हैं और जिनमें से एक का नाम फैसल हंज है कि जो मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर रिकॉर्ड याफ्ता भी था, और इसका एक भतीजा साथ मारा गया है, फैसल जट उर्फ फजी जट। ये नाज़रीन मौज़ा हंज का रहने वाला था, मंशियात का काम करता था। होता गया नाज़रीन, चंद रोज़ कबल पंजाब पुलिस जो है इसके घर पर रेड करती है, इसके डेरे पर रेड करती है, जहां ये आगे फायरिंग कर देता है। और उस फायरिंग के नतीजे के अंदर एलीट फोर्स का एक अहलकार अजीज़ जो है ये उसमें शहीद हो जाता है। अब नाज़रीन, जब ये वाक़या होता है, एलीट फोर्स के अहलकारों में बड़ा गुस्सा पाया जाता है और पुलिस जो है इनको कॉर्डन ऑफ करती है। हुंज के इलाका में एक डेरे पे, जिसकी तस्वीर आप साथ चलती हुई देख रहे हैं, कि इस डेरे पर इनको कॉर्डन ऑफ किया जाता है और फिर इन पर अंधाधुंध चारों तरफ से फायर खोल दिया जाता है। और ये 4 अफराद, जिनमें फैसल और फजी इसका भतीजा और साथ ही 2 इनके जो साथी हैं, ये इस फायरिंग के नतीजे में बाद अज़ां जब जाकर देखा जाता है तो ये चारों मारे जाते हैं। और जो उनकी डेड बॉडीज़ का हाल हुआ है ना नाज़रीन, वीडियोस देखने के काबिल नहीं है वायलेशन की। और ये सारी फ्रस्ट्रेशन जो पुलिस ने निकाली है, जो पुलिस के अंदर गुस्सा था, वो ये था कि ताहिर अजीज़ इनका साथी जो है वो इस फैसल और फजी की जो फायरिंग हुई थी 2-3 रोज़ कबल पुलिस के साथ, उसमें मारा गया था। और उसका बदला लेने के लिए इतना बड़ा ये ऑपरेशन किया गया और इन 4 अफराद को जो है वो मार दिया गया है। पुलिस एनकाउंटर बताया जा रहा है। ये फायरिंग आप देख रहे हैं, वीडियोस आपके सामने चल रही हैं कि कहाँ पर और कितनी गोली चलाई होगी पुलिस ने। यहाँ पर बेतहाशा गोली चलाई है और ये लोग छुपे हुए थे एक घर के अंदर। इनको कॉर्डन ऑफ किया गया था। 17-18 घंटे लगे हैं पुलिस को इनको जो है वो ख़त्म करने में, और गिरफ़्तार नहीं किया जा सका इनमें से किसी भी जिंदा शख्स को। ये नाज़रीन एनकाउंटर हुआ है गुजरात के इलाका में मौज़ा हंज के अंदर। फैसल जट और फजी जट जो है पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया है। इसकी तस्वीर भी आप जल्दी देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर इसकी तस्वीर चल रही हैं। नाज़रीन, पंजाब पुलिस के एनकाउंटर्स जो है वो जारी हैं और इन एनकाउंटर्स के अंदर पंजाब पुलिस की तरफ से जो बताया जा रहा है, इंतहाई ख़तरनाक मुल्ज़मान जो है मारे जा रहे हैं। कई तो अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो रहे हैं और कुछ जो है वो पुलिस के साथ जेन्युइन एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। और इसी तरह का एक मुकाबला कसूर में भी हुआ कि जो बताया ये जा रहा है कि डीपीओ ईसा सुखेरा जो वहाँ पर डीपीओ हैं, उनके ईमा पर ये पुलिस मुकाबला किया गया था। मैं आपको इसकी तफसीलात बता देता हूँ। इस पुलिस मुकाबले की नाज़रीन FIA में इंक्वायरी हुई है और इंक्वायरी के बाद ये पुलिस मुकाबला जाली साबित हुआ है, जिस पर पुलिस सब इंस्पेक्टर्स पर, उनके साथ अहलकारों पर दर्ज किया गया है FIA में। ये नाज़रीन सूरत हाल है कि कसूर में होने वाला 5 माह पहले, 6 माह पहले कसूर में होने वाला एक पुलिस एनकाउंटर जाली साबित हो गया है, जिसमें इन पुलिस एहलकारों पर जिन्होंने एनकाउंटर किया था FIA के अंदर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मैं आपको इसकी तफसीलात से आगाह करता हूँ नाज़रीन कि 6 माह कबल कोट राधा किशन में पुलिस एनकाउंटर हुआ था और ये एनकाउंटर राव दिलशाद SHO हैं, उन्होंने किया था। इस एनकाउंटर के अंदर असद और फरियाद को जो है वो पार कर दिया गया था। नाज़रीन, इस एनकाउंटर की इंक्वायरी हुई है, FIA ने ये इंक्वायरी की है और इस इंक्वायरी के बाद पता ये लगा है कि राव दिलशाद साहब ने ये एनकाउंटर जली किया था। बताया ये जा रहा है, शुनीद ये आ रही है मुबैना तौर पर कि इस एनकाउंटर की जो इजाज़त है वो DPO कसूर ईसा सुखेरा ने दी थी और इसमें इन तमाम पुलिस एहलकारों ने जिन्होंने इस एनकाउंटर में हिस्सा लिया था SHO समेत मुकदमा दर्ज हो गया नाज़रीन FIA के अंदर। और मज़ीद बरा ये कि पत्तों की सर्कल के अंदर भी जो एनकाउंटर्स किए गए हैं उनकी भी इंक्वायरी FIA अब कर रहा है। नाज़रीन, पंजाब पुलिस ने गुज़िश्ता 2 साल से सैकड़ों एनकाउंटर्स किए हैं, जिनमें कई अफराद को जो है वो कत्ल किया गया है, मुबैना तौर पर मावराए अदालत कत्ल किया गया है। और इनमें से कई पुलिस मुकाबले जो है वो अब जाली साबित होने शुरू हो चुके हैं। अभी कसूर के इलाके के जो एनकाउंटर्स हैं उनकी इंक्वायरी FIA ने मुकम्मल की है और उसके अंदर जो है कोट राधा किशन में जो होने वाला पुलिस एनकाउंटर था वो जाली साबित हुआ है और उस पर मुकदमा भी SHO पर और 7 सब इंस्पेक्टर्स पर और जितने एहलकारों ने इस टीम के अंदर हिस्सा लिया था उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें असद और फरियाद को पार कर दिया गया था। ये नाज़रीन कसूर के इलाके में और पत्तों की सर्कल के जो एनकाउंटर्स हैं सुनने में आ रहा है उनकी भी इंक्वायरी शुरू हो गई है। कसूर में होने वाले पुलिस एनकाउंटर्स की इंक्वायरी FIA की जानिब से की जा रही है और उसके अंदर एक पुलिस एनकाउंटर जो है जिसमें 2 अफराद असद और फरियाद मारे गए थे, ये एनकाउंटर नाज़रीन जाली साबित हुआ है। फिलहाल जो इतलात आ रही हैं, क्या इन संगीन खतरनाक मुल्ज़िमान को पकड़ कर अदालत में पेश करना पुलिस का काम नहीं है? अगर ये पुलिस का काम नहीं है तो फिर अदालतें ख़त्म कर दी जाएं, क्योंकि नाज़रीन किसी को भी इंतहाई खतरनाक मुल्ज़िम बताकर पुलिस एनकाउंटर में पार कर देना पाकिस्तान के कानून के साथ एक मजाक है कि इन मामलात पर अदालतें खामोश हैं। पंजाब भर में
लोगों को एनकाउंटर के नाम पर के साथी फायरिंग करके कत्ल करके फरार हो गए, इस नाम पर एनकाउंटर किया जा रहा है। और इनकी जो इंक्वायरीज हैं अभी तक ताहाल लाहौर के जो एनकाउंटर्स हैं इनकी इंक्वायरीज जो है अभी तक शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन FIA ने कसूर के अंदर होने वाला जो एक एनकाउंटर है उसको जाली करार दिया और उस पर FIR दर्ज हुई है SHO राव दिलशाद पर और उनके साथ उस सारी टीम पर कि जिसने इस एनकाउंटर में हिस्सा लिया था। और बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर DPO कसूर ईसा सुखेरा के वहाँ पर ये एनकाउंटर किया गया था और सर्कल पत्तों में होने वाले एनकाउंटर्स पर भी इंक्वायरीज का सिलसिला शुरू है। ये नाज़रीन सूरत हाल है। और मैंने आपको बताया नाज़रीन के गुजरात के अंदर जो होने वाला एनकाउंटर है, इस एनकाउंटर के अंदर पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर अपने साथी की हलाकत का बदला लेते हुए 4 मुलजमान को जो है वो पुलिस मुकाबलों में पार किया है। इनको घेरा जा चुका था, इन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता था और अदालतों में पेश भी किया जा सकता था जिनका काम उनको सजाएं देना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन अफराद को इनका साबका रिकॉर्ड होने की बिना पर मौका पर ही पुलिस मुकाबला में पार कर दिया गया। नाज़रीन इस तरह के कई एनकाउंटर्स जो है वो सामने आ रहे हैं जो मशकूक हैं, जो मुबैना तौर पर गलत किए गए हैं। और कसूर में होने वाला पुलिस मुकाबला जो कोट राधा किशन में किया गया था, इसकी इंक्वायरी के बाद साबित हुआ है कि ये एनकाउंटर जो है वो फेक किया गया था। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे एनकाउंटर हैं कि जिनकी सही तरीके से इंक्वायरीज की जाए तो साबित होगा कि तमाम एनकाउंटर्स जो है वो मुबैना तौर पर फेक किए गए हैं। नाज़रीन हम पाकिस्तानी हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती हो, ना कि एक इदारे की जो है वो तरफ से ज़बरदस्ती के बाइस जो मामला किए जा रहे हैं इस पर अदालतों को नोटिस लेना चाहिए, इंक्वायरीज करनी चाहिए। और नाज़रीन इस तरीके से 2 सालों में सैकड़ों अफराद को पुलिस एनकाउंटर्स में पार कर दिया गया है। ना कोई अदालत, ना कोई पेशी, ना कोई तारीख, ना कोई वकील, सीधा ऊपर भेज दिया जाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा आला अफसरान को भी। अगर मेरी ये बात किसी को बुरी लगे तो वो उसका ज़ाती और फेल और सोच है, लेकिन मैं नाज़रीन कानून की बालादस्ती की बात कर रहा हूँ, अदालतों की बालादस्ती की बात कर रहा हूँ कि मुलजिम को सज़ा देना, जज़ा देना अदालत का काम है। इस पर गुज़िश्ता दिनों द न्यूज़ के अंदर एक बड़ा कॉलम लिखा गया और पंजाब पुलिस के एक DIG नाम वहीद साहब ने भी इस बात को सराहा है कि अदालतों का काम है कि मुलजमान को सज़ाएँ दें। इस तरीके अपने साथियों का बदला लेने की खातिर किसी को भी कत्ल कर देना तो फिर अदालतों को ख़त्म कर दिया जाए, पंजाब पुलिस में ही अदालत बना दी जाए, पंजाब पुलिस के अंदर ही इंसाफ का सिस्टम बना दिया जाए कि जहाँ पर जिसको दिल चाहे फांसी पर चढ़ा दें, जिसको दिल चाहे कत्ल कर दें। ये नाज़रीन सूरत हाल बड़ी ख़राब होती जा रही है कि जहाँ लोगों का अदालतों से भी एतमाद उठ गया है, क्योंकि एक पुलिस एनकाउंटर के बाद अगर कोई अदालत में जाता है तो उसको अदालत से इंसाफ तो दूर, उसको अदालत ही जाने नहीं दिया जाता। ये सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त चल रही है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।